नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले सीएम सुक्खू, सरकार के निर्णयों से कराया अवगत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सत्ता व संगठन से जुड़े मसलों के साथ ही राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राहुल गांधी को अवगत कराया कि विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का जो वायदा प्रदेश के कर्मचारियों से कांग्रेस ने किया था, उसे सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही पूरा कर दिया गया है। वीकेंड वैलेंटाइन डे पर बढ़ेगी सैलानियों की आवाजाही, होटल्स में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू। वीकेंड और वैलेंटाइन डे पर शिमला में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। बर्फबारी के पूर्वानुमान के बाद सैलानियों ने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। शहर के होटल्स में मौसम को लेकर इंक्वायरी बढ़ी है। मौसम के रुख को लेकर सैलानी पूछताछ कर रहे हैं। तेलंगाना के पास हिमस्खलन, बीआरओ का ट्रक चपेट में आया, कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली लेह मार्ग के मध्य आने वाले तेलिंग नाला के समीप हिमस्खलन हुआ। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे पहाड़ी से हुए हिमस्खलन में सीमा सड़क संगठन का स्नो प्लग ट्रक फंस गया। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नालागढ़ ट्रक यूनियन के अध्यक्ष के लिए नहीं बनी सहमति, बैठक में गुटों का हंगामा। देश की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन की आम सभा में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अब दोबारा से 15 फरवरी को चुनाव को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसमें अगले चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी। बैठक में पूर्व अध्यक्ष विद्या रतन चौधरी और ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष हरभजन सिंह 2 नाम आए। जगतसुख में रूस के पर्यटक ने फंदा लगाकर दे दी जान। पर्यटक नगरी मनाली के जगतसुख के एक होम स्टे में रह रहे विदेशी पर्यटक ने कमरे में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मूल रूप से रूस का रहने वाला पर्यटक 31 जनवरी को अपनी महिला मित्र के साथ मनाली पहुंचा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनाली भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रूस का पर्यटक निकिता क्राइलोव अपनी महिला मित्र अलीसा लाजरेवा के साथ 31 जनवरी को मनाली आया था। दोनों जगतसुख के एक होम स्टे में रह रहे थे। महिला जेई ने अपने विभाग के एक्सईएन पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप, केस दर्ज। लोक निर्माण विभाग के हार्टिकल्चर विंग में तैनात एक महिला जेई ने अपने ही विभाग के एक्सईएन के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना चिड़गांव में एक्सईएन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। करसोग के चुराह में निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 यात्रियों को आई चोटें। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग में शुक्रवार देर शाम बड़ा हादसा होने से टल गया। मंडी से करसोग जा रही एक निजी बस चुराह के पास अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई। इससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस खाई में नहीं गिरी। हादसे के समय बस में करीब 20 यात्री सवार थे। धौलाधार श्रृंखला में 200 कमरों की टेंट सिटी बसाएगी हिमाचल सरकार। धौलाधार श्रृंखला में 200 कमरों की टेंट सिटी बसाई जाएगी। कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर नई परियोजना से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना में हिमाचल के कई क्षेत्रों को शामिल करने की मांग उठाई। मीनाक्षी लेखी बोली, सत्ता में आते ही बदले की भावना से काम कर रही कांग्रेस सरकार। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही बदले की भावना से काम करना शुरू कर दिया। पूर्व में भाजपा की सरकार की ओर से सूबे के लोगों के हित में खोले गए संस्थानों को बंद किया गया और लोगों में इसको लेकर भारी गुस्सा है। ये बात शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जिला मुख्यालय ढालपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान कही। सीएम सुक्खू बोले, राज्य में दुग्ध संग्रहण के लिए संकुल स्तर पर स्थापित होंगे चिलिंग पॉइंट्स। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से
भेजेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत वृहद स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे हिमाचल प्रदेश का दुग्ध उत्पादक राज्य बनकर उभरे। सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के लिए अभिशीतन, परिवहन और डेयरी उत्पादों से संबंधित एक समग्र डेयरी परियोजना का आग्रह किया। सुक्खू सरकार ने विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाले करोड़ों के अनुदान को रोका। सुख की सरकार होने का नारा देने वाली कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अब विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाला करोड़ों का अनुदान भी रोक दिया है। साल में हर तिमाही आम जनता के हित के लिए करोड़ों का फंड जारी होता है। जनवरी में इस फंड की आखिरी किश्त मिलनी थी। विकेंद्रीकृत योजना के तहत यह पैसा राज्य सरकार उपायुक्त कार्यालयों को जारी करती है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इस वित्त वर्ष की आखिरी किस्त जनवरी में तय थी, लेकिन विधायक निधि की तरह इस बजट पर भी रोक लगने से सभी विकासात्मक कार्य ठप हो गए हैं। 1.25 लाख का डूका 1550 रुपए में बिका। अब दलाई लामा की सुरक्षा में टॉमी तैनात। धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा में पिछले 12 वर्षों से तैनात लेब्रा नस्ल का कुत्ता डूका को गमरू के अजय ने खरीद लिया। अजय ने डूका को 1550 रुपए की बोली लगाकर खरीदा। कुछ औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डूका को अजय के हवाले कर दिया जाएगा। साल 2010 में डूका को आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में 1,23,000 रुपए देकर लाया गया था। उस समय ये 7 माह का था। उसकी कुछ ट्रेनिंग यहाँ हुई। इसके बाद लगातार धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा था। जगत नेगी बोले, बागवानों से सुझाव और राय के बाद नीति बनाएगी सरकार। सेब को लेकर कांग्रेस की ओर से चुनाव के समय दी गई गारंटी सहित किसी भी गारंटी से सरकार पीछे नहीं हटी। सेब बागवानों को उनकी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार वाली गारंटी को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार बागवानी मिशन को सही रूप से लागू करने और सभी बागवानों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 9.8 किलो चरस के साथ एक गिरफ्तार। शिमला से नशा लेकर पहुंचा था आरोपी। सिरमौर पुलिस की विशेष अन्वेषण इकाई ने 9.824 किलोग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।